नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 5 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, लेकिन देश को संबोधन से पहले नरेंद्र मोदी जी को एक बार सोशल मीडिया जरूर देखनी चाहिए। सोशल मीडिया जरूर देखनी चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या क्या लिख रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोगों का कहना है कि वो किन किन मुद्दों पर बोले, लेकिन बोला किन मुद्दों पर जाएगा, इस बारे में भी लोग पहले से ही बता रहे हैं। देखिए, देश का प्रधानमंत्री वाकई एक बड़ा पद होता है। देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वाकई एक बड़ा व्यक्ति होता है और उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और इसीलिए आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देश को संबोधन करने वाले हैं, तो इससे ठीक पहले उनको एक बार सोशल मीडिया का दौरा जरूर करना चाहिए। लोग उनके बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या आज बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। और इस बेरोजगारी के लिए क्या नरेंद्र मोदी के पास में कोई स्कीम है? क्या कोई प्रधानमंत्री के पास में कोई ब्लूप्रिंट है रोकने का, लोगों को रोजगार देने का? क्या फिर से उनको पुनर्वास करवाने का कोई ब्लूप्रिंट है? क्या इसके ऊपर प्रधानमंत्री बोलेंगे? लोग कह रहे हैं कि 105 रुपए 106 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच गए हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कमर तोड़ महंगाई के बारे में बोलेंगे? सरसों का तेल 200 रुपए पार कर गया है। 200 रुपए, डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है सरसों के तेल ने। क्या महिलाओं के बारे में नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में बोलेंगे? ये लोगों का कहना है। लोगों के मुद्दे ये हैं। लोगों के मुद्दे ये है कि आप किस तरह से वैक्सीन दिलवाएंगे, किस तरह से लोगों को डायरेक्ट पैसा देंगे। अब लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई 20 लाख रुपए का, 20 लाख करोड़ रुपए जो उन्होंने कोरोना की पहली लहर के बाद दिया था, उसी तरह का कोई पैकेज फिर से दे सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि कितने लोग देश में ऐसे हैं जिनको उस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से फायदा पहुंचा हो? कितने लोग ऐसे हैं? तो इसीलिए जो है सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह के तमाम सवालों से, और लोग प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि क्या आप हमारे इन मुद्दों पर बात करेंगे? हम अगर आपको सुने तो क्यों सुने? अगर आपको अपनी ही बात करनी है, अपनी ही मन की बात करनी है, हमारे इन मुद्दों पर बात नहीं करनी है, तो फिर हम आपको क्यों सुने? ये लोगों की तरफ से एक बड़ा सवाल, और सवाल ये वाजिब भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले संबोधन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उनके पिछले संबोधन कैसे रहे और उनसे देश के लोगों को क्या मिला। आप ये देखिए, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है, और दैनिक भास्कर ने इस रिपोर्ट में लिखा है, मोदी कोरोना और वैक्सीन पर कर सकते हैं बड़े ऐलान, 15 महीने में 9वीं बार देश को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। तो हर कोई टीवी के ऊपर, अखबार में, वेबसाइट में इसी तरह की खबरें चला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किन बातों को लेकर के बोलेंगे। लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर के बोलेंगे। टीवी पर दिखाया जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर के, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के कोई बड़ा पैकेज का ऐलान हो सकता है, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी बोलेंगे। ये टीवी पर लगातार पिछले 2-3 घंटे से चल रहा है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी इस बात को लेकर के है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, जिस तरह से देश के अंदर लूटमार मची हुई है महंगाई की, उसको लेकर के क्या कुछ बोलेंगे? उनके रोजगार के ऊपर क्या कुछ बोलेंगे? इसको लेकर के लोगों की दिलचस्पी है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या वाकई इस बात को लेकर के बोलेंगे? लेकिन हमें ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी शायद नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर कहें तो महंगाई के ऊपर एक शब्द भी उनके भाषण के अंदर आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। रोजगार के ऊपर, जितने लोग बेरोजगार हुए हैं, इसके ऊपर एक भी शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना महामारी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है गरीब लोगों को, तो क्या गरीब लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से डायरेक्ट पैसा, पैकेज तो ऐलान हो सकता है, पैकेज का तो पहले भी 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ था, लेकिन पैकेज से मिला क्या? कितने लोगों को मिला उस पैकेज से? नहीं मिला। क्या इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधन करने वाले हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, 3,000 रुपए, कुछ ऐसा स्कीम लेकर के आएंगे कि वो लोगों को डायरेक्ट पैसा दे? लोगों को जब तक डायरेक्ट पैसा नहीं मिलेगा, तब तक ना आपकी जीडीपी ऊपर आएगी और ना ही लोगों की परेशानियां कम होगी। इसलिए अगर आपको लोगों की परेशानियां कम करनी है, आपकी जीडीपी को दुरुस्त करना है, तो लोगों को डायरेक्ट पैसा देना होगा, गरीब लोगों को डायरेक्ट पैसा देना होगा।
5 किलो अनाज से इससे कुछ नहीं होगा। अगर 5 किलो अनाज कह करके आप अपनी वाहवाही करना चाहते हैं, गाल बजाना चाहते हैं, तो माफ कीजिएगा, देश की जनता फिर इसी तरह से निराशा के साथ में आपको देखेगी। अगर आपको ये लगाना है कि देश के लोगों को लगे कि हाँ, हमने वाकई प्रधानमंत्री को सुना और हमारे प्रधानमंत्री ने वाकई हमारे लिए काम किया, तो आज लोगों को रोजगार के ऊपर लोग आपसे सुनना चाह रहे हैं, लोग महंगाई के ऊपर आपसे सुनना चाह रहे हैं, और गरीब लोग टकटकी लगा करके ये देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री सीधे पैसा उनके खाते में ट्रांसफर करने की कोई ना कोई बात कहेंगे, चाहे भले ही वो 3,000 रुपए क्यों ना हो, चाहे भले ही 4,000 या 5,000 रुपए क्यों ना हो। ये बातें जो है वो आज लोग उम्मीद कर रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से पहले जो है किन किन मुद्दों को लेकर के कहा जा रहा है। ये 5 मुद्दे जो है बताए जा रहे हैं जिसको लेकर के मोदी बोल सकते हैं। पहला मुद्दा है वैक्सीन को लेकर के। वैक्सीन को लेकर के हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जागरूकता फैले, वो इस तरह की तमाम बातें जो है वो कहेंगे वैक्सीन को लेकर के। दूसरा मुद्दा है कि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर जो है वो कुछ ऐलान कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कोरोना के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के लिए कुछ ऐलान कर सकते हैं, जो पैकेज जैसा कुछ ऐलान जो है वो हो सकता है। देश में कई राज्यों में अनलॉक जारी है, इस दौरान सावधानी को लेकर भी कोई संदेश जो है वो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए हेल्थ सेक्टर की चुनौतियों पर भी बात कर सकते हैं कि तीसरी लहर जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, इस पर हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी बोले। लेकिन आप देखिए कि पिछले 15 महीने के अंदर जो है, पिछले 15 महीने में नरेंद्र मोदी जी ने 8 बार देश को संबोधन किया और आज 9वीं बार वो करेंगे। पहला किया था 19 मार्च 2020 को, 29 मिनट का भाषण दिया था और इस 29 मिनट के भाषण में कर्फ्यू की अपील की थी। दूसरा 24 मार्च को 29 मिनट का भाषण, 21 दिन का जो है लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। कहा था कि 18 दिन में महाभारत हार गए थे, महाभारत जीत लिया था और 21 दिन में हम कोरोना को हरा देंगे। फिर इसके बाद में तीसरा किया था, ये 3 अप्रैल 2020 को 12 मिनट का वीडियो संदेश था जिसमें 9 मिनट के लिए 9 बजे लाइट बंद करने की अपील की गई थी और आज उस बात को सुन करके वाकई हंसी आती है, पढ़कर भी हंसी आती है। चौथा किया था 14 अप्रैल को, ये 25 मिनट का भाषण था, देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था। पांचवा किया 12 मई को, जिसमें 33 मिनट का भाषण था और 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान हुआ था। 12 मई 2021 बीत चुकी है, 1 साल पूरा हो गया है। उस पैकेज का कहीं पर किसी को अता पता हो तो बताइए। छठा किया था 30 जून को, 17 मिनट का भाषण था, अन्य योजना नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। सातवां किया था 20 अक्टूबर को, जिसमें बिहार में वोटिंग से 8 दिन पहले उन्होंने अपील की थी कि कोरोना जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, कोरोना को लेकर के, बिहार चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा था। 8वां किया था 20 अप्रैल को और इसमें 19 मिनट का भाषण था। राज्यों से कहा था कि वो लॉकडाउन ना लगाएं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सब राज्यों ने लॉकडाउन लगाया और धीरे धीरे राज्य जो है वो लॉकडाउन को खोल रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी एक लंबा भाषण दे करके और लच्छेदार बातें कह करके निकल जाएंगे या वाकई आज देश को कुछ हाथ लगने वाला है। हमारा अनुमान यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ज्यादा लंबा ना हो करके 15 से 18 मिनट के आसपास तक का होगा। ये 20 से 25, 26 मिनट, 29 मिनट ऐसा नहीं होगा, ये हमारा अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण 15 से 18 मिनट तक के आसपास का होगा। तीसरी लहर के बारे में बात करेंगे, कितने लोगों को वैक्सीन दिया है, कितने लोगों को वैक्सीन और देंगे, इस पर शायद बात करेंगे। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और लगातार बढ़ती हुई जिस तरह से लोगों को उम्मीदें हैं कि पैसा दे, इस पर शायद बात नहीं होगी। पैकेज का ऐलान हो सकता है, लेकिन वो पैकेज भी राउंड फिगर में रहेगा। तो सवाल यही पूछा जाएगा कि पिछले वाला 20 लाख करोड़ का जो आपका पैकेज था उसका क्या हुआ। बहरहाल आपको क्या लग रहा है कि आज नरेंद्र मोदी किस मुद्दे पर बोलेंगे और आप क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी किस मुद्दे पर बोले? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के और आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।